तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू कमू राजस्थानी चैनल। और ये देखिए आप, इस आदमी ने मुझे पढ़ाया है। आप यहाँ पर पढ़िए क्या इसने लिखा है, आप देख सकते हैं। इसने मुझे पढ़ाया है। अगर ये नहीं पढ़ा था तो मैं कतई इम्पॉसिबल था कि मेरी कभी जॉब लग पाती। इसने मुझे पढ़ाकर नौकरी लगवाया, आप देख सकते हैं। चलिए बैठ के आराम से बात करते हैं। दूसरे वीडियो से आपको पता चल ही गया है कि इस तरह का मैं वीडियो बनाऊंगी तो कोई इंसान कितना बुरी तरह बौखला सकता है, और जितना पहले झूठ बोल रहा है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा झूठ बोलेगा ना। एंजॉय करो आप लोग, क्योंकि आप लोग कह रहे हो, काफ़ी लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि आप लोग लड़ो आपस में, एक दूसरे को भला बुरा बोलो, हम आनंद ले रहे हैं। तो फिर आनंद लो ना। यहाँ मेरे अब क्या पड़ा है बिगड़ने को? क्या मेरी बेइज्जती हो रही है? होनी थी जितनी हो गई। क्या मुझे कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहना था वो कह दिया। अब जब घर का ही मरा हुआ निकला, वही जो आए वो कहता है, तो दूसरों को क्या दोष दें। आप पर ये नट गया है कि आरएस तू कर रही थी, तब का क्या सबूत है कि तूने मुझे पैसे दिए हैं? तो देख, जो है ना रिकॉर्ड में जो काम होता है ना, जैसे मेरे अकाउंट में पैसे आते थे तो मैंने अकाउंट से अकाउंट में भेजे होंगे, या फिर हाथ से निकाल के तो नहीं दिए होंगे। मैं सूरतगढ़ बैठ के ऑनलाइन दिए होंगे डेफिनेटली। तो फिर उनका सारा रिकॉर्ड होता है, और जैसे ही मैं बैंक से इसका स्टेटमेंट निकालूंगी तुम लोगों को बता दूंगी कि उस साल जब मैं सूरतगढ़ रही थी तो इसके खाते में कितने पैसे गए। तो वो तो मैं सिर्फ आपको 12 महीने की सैलरी बता रही थी। अभी मैंने जब देखा अकाउंट तो वहाँ मुझे याद आया कि 2.5 लाख रुपए मेरा एरियर बाकी था, क्योंकि हम 2012 में लगे थे और हमारा एरियर आया था बहुत ज़्यादा लेट में जाकर, 19 में जाकर आया। तो जब मेरा एरियर आया ना 2.5 लाख, वो भी मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो सारों का आपको स्क्रीनशॉट दूंगी, लेकिन आज के वीडियो में या कल के वीडियो में नहीं दे सकती। 1-2 दिन टाइम लगेगा। बैंक जाऊँगी, स्टेटमेंट निकालूंगी, क्योंकि 2 या 3 साल से पुराना स्टेटमेंट होता है वो ऑनलाइन बैंकिंग में नहीं निकलता है। जो बात साफ़ है वो आपको साफ बता रही हूँ। वो लोग कह रहे हैं ना कि अकाउंट तुम्हारा था तो उसके पास सारा कंट्रोल कैसे रहा? अरे एक पति होता है ना, उसको जब आपने परमेश्वर कह दिया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है ना। नहीं, मैं आपको 2012 से लेकर 21 तक के जब भी जिस साल का आप कहोगे उस साल का आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगी। आपको फिर नेचा हो जाएगा, ठीक है? जिनको प्रॉब्लम है उनको नेचा हो जाएगा। चलो अभी आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरी सहमति के तेरे कैसे पड़ेगी? तेरी सहमति? तेरे को पूरी सैलरी मिल रही है महीने की पूरी, इसके बाद भी तेरी सहमति? तू सहमति नहीं देता तो मैं नहीं पढ़ती। और एक कैसी लड़की है जो 2006 से लेकर 20 तक लगातार पढ़ती है? हद है, मतलब हद ही हो गई। नहीं पढ़ी थी मैं लगातार। 2012 में जब ये मेरा सिलेक्शन हो गया था, इसमें लगभग ये सिलेक्शन हुआ था 12 आधा में, यानी जुलाई अगस्त में होगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थी। मैंने 2018 तक छोड़ दी थी। मैंने पढ़ाई की नहीं, 17 तक छोड़ी थी। फिर मैं यहाँ कुछ कोचिंग जाने लगी थी, उसके बाद मैं सूरतगढ़ चली गई थी। ये 4-4.5 साल तो मैं पढ़ी नहीं थी बीच में। ये क्यों गिनवा रहा है? 2020 के अंदर दोस्तों मैं बता देता हूँ, तो उन्होंने सहमति से प्लॉट लेके 20 लाख का प्लॉट लिया, उसके ऊपर 30 लाख का दोनों का जॉइंट लोन। सबसे पहली बात, 20 लाख का प्लॉट नहीं लिया था, वो प्लॉट 16 लाख रुपए का था। और वो प्लॉट हमने नहीं लिया था, 2020 में भी नहीं लिया था। ये प्लॉट लगभग लिया गया था 2016 में, जो कि मेरे ससुर ने लिया था, हमने नहीं लिया था। इसमें से मैं आपको कहूँ कि मैंने पैसे ज़रूर दिए थे। 16 लाख लगे तो 12-1 लाख मेरे ससुर जी ने दिए, और ऊपर के 5 लाख ये मेरे से पोटली बांध के लेके गया कि 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अब आगे दिए कि नहीं दिए वो मुझे नहीं पता। जो जॉइंट लोन होता है दोनों ने रजामंदी से लिया। जॉइंट लोन का जो गीत गा रहा है ना, जॉइंट लोन का मतलब क्या होता है? क्या तूने 1 रुपया भी भरा? यहाँ पर आपके स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि इसके खाते से ये मेरे लोन का अकाउंट है, और इस लोन के अकाउंट में इसका 1 भी रुपया गया क्यों नहीं? सारे के सारे इसमें से निकल के इसके खाते में क्यों गए, ये बताओ। और पूरी हर महीने किस्त मेरी जा रही है उस खाते में, वो शो हो रही है, इसके खाते से जा रही है, वो शो क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्यों हो रहा है? जो कागजों में बातें हैं ना, कम से कम वो तो झूठ मत बोल। कोई आके यहाँ पर बता देगा। बताती हूँ, मैंने तो कई बार बताई है। पहले इस शुरुआत में जब झूठ बोला तो मैंने स्क्रीनशॉट सारे आप लोगों को बताए थे, लेकिन अब मैं दोबारा बता दूँगी। जॉइंट लोन का मतलब क्या हुआ? जॉइंट जरूर था, पर जॉइंट यूँ था। आपको सच बता दें, एक ये अकाउंट है जो कि लोन अकाउंट है, ये उस पीड़ित का अकाउंट है, और इधर मेरा अकाउंट है। तो क्या होता था कि ये लोन चाहे जितने पैसे आए इसके अकाउंट में गए, ओके। और अब इसमें किस्त भरने की जब बारी आई तो ये सारे मेरे अकाउंट से आके इसमें भरे गए। इतना ही जॉइंट था। यहाँ तक कि इस लोन अकाउंट की 10 रुपये भी मेरे खाते में नहीं गए थे। लेने का काम तू करे, देने का काम मैं करूं, और फिर भी तू जता रहा है कि जॉइंट लोन से, रजामंदी से, राजी खुशी मैंने मकान बनाया। शर्म आनी चाहिए तुझे। एक औरत की कमाई उम्र भर खाई और ऊपर तू जाके ऐसे तू कर रहा है। घटिया आदमी कहीं का। तू ही एक ऐसा घटिया आदमी है जिसका सरनेम मेरे नाम से,
समझ आया तुझे? डूब मर, तू डूब मर। मेरे नाम से तेरी पत्नी से ना, पत्नी के नाम से तेरा सरनेम है। हद हो गई, मतलब तूने खुद रखा है, क्योंकि अगर तू मेरा सरनेम रखेगा ना तेरे 2 रुपये आएंगे यूट्यूब पे, इसलिए तूने रखा। ये इसने मकान बनाया। आगे सुनो इसने क्या क्या मुझे है ना बहुत सारी सुविधाएं देके मुझे रानी की तरह रखा है। देखो 50 लाख का लगभग मकान। को बता दें 50 का मकान नहीं था। जैसे ही 30 लाख का लोन जो ओके करवाया ना, उस 30 में से 23 लाख का जैसे हमने लोन लिया, 23 भी नहीं 22 लाख के जैसे हमने रुपए उठाए, उसके 22 लाख में नीचे का मकान बना। और फिर बैंक ने मना कर दिया, भाई आपकी लिमिट इतनी है, अगर आप ऊपर मकान बनाओगे तो पीछे के 8 लाख हम दे देंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो बात ये हुई, ठीक है। लेकिन फिर भी रुपये 30 लाख हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? 7.5 लाख मैंने अपने भाई से लिए और कुछ अपने बहन से, रिश्तेदारों से, स्टाफ से, सबसे मिला के टोटल मैंने 10 लाख तक उधार ले लिए थे, मेरे हाथों से लिवाए थे टोटल के टोटल, वो भी इसके अंदर लगा दिए, ठीक है। लेकिन 30 का मकान नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? इस तरह नहीं हुआ कि इसने जब ये मकान बनाने लगा था ना, इसने सबसे पहले क्या किया, इस लोन खाते से इसके खाते में जो पैसे जाते थे ना, पूरे 7.5 लाख रुपए इसने जैसे ही अपने खाते में लिए, लेकर तीसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए और सेव कर दिए एक तरफ। इसका भी एक दिन आपको मैं रिकॉर्ड लाकर बताऊंगी, स्टेटमेंट निकलवा के, बैंक से, पुलिस के थ्रू निकलवा के मैं बताऊंगी कि इसने ऐसा किया है। मैं झूठ कुछ नहीं बोल रही, जो कागजों में चीज़ है वो तो झूठ बोलना बनता ही नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन सबूत सामने आती है, ठीक है। 7.5 तो इसने रोकड़े ले लिए। उसके अलावा इसने जितना भी छोटा मोटा गबन किया वो तो भूल ही जाओ, 10 से 1 लाख कर ही दिया होगा टोटल मिला के। और फिर जब मकान बन गया, मकान बने हुए लगभग 1 साल हो गया, जब हमारी लड़ाई हुई तो उस टाइम ये गया, आपको यहाँ पर डेट बता दूंगी, 16 फरवरी को, सॉरी याद नहीं रहा मेरे को, 16 फरवरी को इसने पैसे निकाले, 5 लाख रुपए निकाले, जबकि हमारा मकान इससे 1 साल पहले लगभग 24 जून को हमारा उद्घाटन था। उसके बाद 1 रुपये का भी काम नहीं करवाया हमने मकान। मैंने करवाया था, मैंने अभी बाद में करवाया था 2021 के लास्ट में, ऊपर छत बनवाई, वो अलग बात थी। उसके 1,20,000 मैंने खुद अपनी सैलरी खाते में जितने बचे हुए थे या फिर यूट्यूब के थे वो लगा के मैंने वो काम करवाया। अरे कोई ठेके पर दे देती ना, मैं तो ठेकेदार भी 60-70 हज़ार मजदूरी लेके अच्छा खासा मकान बना देता। तू तो साला घर का ही कौंडी निकला, तू तो घर ही खा गया खुद। तूने मजूरी जो ली है, तूने 10 लाख रुपए मजूरी मकान बनाने के लिए, और काय का बनाने की, छुट्टी इसने एक भी नहीं ली। उधर से बोल रहा है कि मैंने छुट्टी लेके मकान बनाया। ये पूरा मकान लॉकडाउन में बना था, अपने ही बच्चों और बीवी के पेट पे लात मारी है इसने। इससे घटिया क्या हो सकता है? नर्क में भी इसको जगह नहीं मिलेगी। और ये कह रहा है मैंने मकान बनाया। लुगाइयों की आदत होती है कि घर पर थोड़े बहुत जो पैसे इधर उधर से आते हैं वो दबा कर रखती है और सोचती है कभी मुसीबत में काम आएंगे। लेकिन अगर आपके पति को पता चल जाए ना घर पैसे पड़े हैं, तो जब उनको चाहिए होते हैं ना, तो वो कैसे भी बेला फुसला के राजी करके आपसे पैसे ले लेते हैं। और आप उसको मना कर पाते हैं क्या? मुझे बताइए, आप मना कर पाते हैं क्या? जो मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो तुमने पैसे कैसे दे दिए? मत किया करो ऐसे, कुछ सोच समझ के बोला करो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2-4 वीडियो और देखेंगे ना, सब समझ आ जाएगा। एसी पूरा घर में रहने, तो एसी हमने उस क्वार्टर में खरीदी, मैंने खुद मेरी एक सैलरी से खरीदी थी। 32,000 में एसी आई थी, 32-33 हज़ार में, और बाकी का जो सामान वामान मिला मिलू के फिटिंग वगैरह सब करी 39,000 में जाकर पड़ी थी। तो मैं एसी लेकर आई, मैंने लगाई, तुमने उससे ठंडी हवा खाई, उसका मेरे पे क्यों एहसान जता रहा है? यदि मैं शराबी होता तो आज 60-70 लाख की प्रॉपर्टी कैसे करता? अभी तो बोला 50 लाख की प्रॉपर्टी, अब आ गया 70 लाख की प्रॉपर्टी पे। आपको देखेंगे आपकी हर दूसरी लाइन में ये जो है अपनी खुद ही बात उल्टी और झूठी बता रहा है। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपना दिमाग तो तुम्हें नहीं देख सकती, बाई गॉड मैं इतना तो नहीं दे सकती। लेकिन ये कह रहा है, अभी इसने कहा कि 50 लाख की प्रॉपर्टी, बाकी इसके पिता वाली तुम्हें पता ही है। ये खुद बता रहा है कि ये जो मकान है, ये जो प्लॉट है, मेरे पिता ने खरीदा और हम दोनों के नामे किया। और अब खुद कह रहा है कि 2020 में हम दोनों ने 20 लाख में खरीदा। मेरी तो 2012 में नौकरी लगी है। मुझे वो आरोप लगा रही है कि ये शराबी है। शराबी का आरोप नहीं है, ये शराबी है, आदतन है, और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें ये खुद अपने मुंह से कह रहा है मैं दारू पी रहा हूँ, मैं बियर पी रहा हूँ, अभी मैंने इतनी पी है, अभी मैं इतनी और पीऊँगा, कितने बजे सोऊंगा, कितनी पीऊँगा, मेरे साथ और कोई पीता है, मैं अकेले पीता हूँ, कि मैंने ये पीने के बाद क्या कांड किया है, सब कुछ पूरा वीडियो आएगा। ये कह रहा है मैं शराब पीता हूँ ना तो गो रक्त पीता हूँ, ये इस हद तक गऊ का नाम भी बीच में ले सकता है। लेकिन जब मेरा वीडियो आएगा ना उस दिन जरूर मान लेना, आज मत मानना ये बात। शराब वाले आप मेरी बात आज भले मत मानना, वीडियो आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, जिसमें ये अपने ही मुंह से बोल रहा है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ ना, मैंने कोई बंदूक तान रखी है उसके सर पे जो वो जबरदस्ती बुलवा रही हूँ, मजे ले लेके बोल रहा है। मेरी तो 2012 में नौकरी लगी।
सॉरी, इसकी नौकरी 2012 में नहीं लगी थी। मुझे नहीं पता ये झूठ ये बार बार क्यों बोल रहा है। हर वीडियो में इसने कहा है मेरी 2012 में नौकरी लगी। मेरी लगी उस साल, तेरी लगी थी। झूठ क्यों बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। 2015 में इसकी जॉब लगी थी। अगर तेरी जॉब 2012 में लगी है तो यहाँ पर जो तेरा ज्वाइनिंग लेटर है वो लगा देना, और फिर तू बोल सकता है, रोज़ बोल सकता है, एक वीडियो में 25 बार बोल सकता है कि मैं 2012 में जॉब लगा था। अब इससे तेरे को फ़ायदा क्या होने वाला, फिर भी झूठ बोले जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान आदतन झूठा होता है ना, वो सच बात भी बिना किसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी वो सच नहीं बोल सकता। और मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, इसलिए इसको पचता नहीं है, इसलिए ये पीड़ित है। ये तो आपको पता ही है, ये सच से पीड़ित आदमी है। एक छोटा कर्मचारी इतनी प्रॉपर्टी कर सकता है? कर सकता है। छोटा, एक तरफ खुद को छोटा कर्मचारी कह रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है इतनी प्रॉपर्टी कर सकता है। इसका मतलब तुमने 2 नंबर का कुछ किया होगा ना, या तो कुछ 2 नंबर का किया या गम्मू को दबाया। इसमें क्या, सीधी सी बात है। तू खुद समझा रहा है और लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही, तो ये लोगों की दिक्कत है। तीसरी तरफ तू ये कह रहा है कि इसमें गम्मू का कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने बनाई है। वाह रे वाह। मैं उनको साथ में रखना चाहता हूँ। रखना चाहता हूँ नहीं होता है, चाहता हूँ। और बस से नहीं होते हैं, वो बच्चे होते हैं। बोलना आता है तो बोल, नहीं तो हिंदी मत करवाए। 2020 के अंदर इसने एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे चैनल खोला था। मैंने यूट्यूब पे चैनल 2020 में नहीं खोला था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, यहाँ स्क्रीनशॉट लगाऊंगी बाकायदा। मेरे चैनल पर आप जाइए, जाकर आप यहाँ ऊपर लिखा होगा होम है, वीडियो है, फिर कम्युनिटी है, लास्ट में अबाउट लिखा है। और जो अबाउट लिखा होता है उस अबाउट पे दबाएंगे तो नीचे आएगा कि आपने ये जो चैनल है कब बनाया, वो तारीख आएगी और तारीख के साथ साथ साल भी आएगा। वहाँ आप देखिए क्या मैंने 2020 में ये चैनल बनाया। 1 अप्रैल नहीं है तो 1 दिन पहले होगा। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने पहला वीडियो 1 अप्रैल को डाला। कितने दिनों तक इनका कोई वीडियो नहीं बनाया। अगर मेरा टारगेट ही होता कि मैं इनको बदनाम करने के लिए चैनल बना के इस तरह का मैं जो है कंटेंट डालूंगी, तो मैं सबसे पहले वही डालती। तो आप वहाँ पर देखिए, मैंने नहीं डाला। और ना मैंने कभी आज तक कोई थंबनेल चेंज किया, कभी नहीं किया। कोई एक आध मैंने रीयूज्ड कंटेंट के लिए किया है, तो वो तो बहुत पहले कर चुकी। उस समय जो है उस टाइम ऐसी जंग भी नहीं छिड़ी थी। मैंने कोई जो है थंबनेल कभी चेंज नहीं किया। अब मैं बताऊंगा कि इसने दूरियां मेरे से क्यों बनानी शुरू की। क्योंकि तू बहुत प्यारा, बहुत हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा कूल इंसान था, इसलिए मैंने दूरियां बनाई। क्योंकि मेरा तो दोस्तों वो कारण मैं बताऊंगा तो आप सीधा कहोगे कि आप एक महिला के ऊपर लांछन लगा दिए। तूने ना 1000 बार बोल दिए यूट्यूब पे कि गमू का एक बॉयफ्रेंड है, जो कि एक बार बोला था, ये तो 2021 में 14 फरवरी से बना था। और बाकी कई बार तूने ये बोल दिया कि गमू के 10-12 बॉयफ्रेंड है। और इसके अलावा तूने ये भी बोल दिया यूट्यूब पे कि गमू के जो मेरी शादी हुई थी उससे पहले भी बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर भी मैंने शादी कर ली क्योंकि मेरे को कोई मिल नहीं रही थी। मैं वैसे बंडा मर जाता, इससे अच्छा कोई भी जैसी भी लांछन लगी हुई है जैसी मिलती है ले आते हैं। इसके बाद अपने क्या, अपने सेकेंड हैंड भी चलेगी, अपने जो काम में यूज हो रखी है वो भी चलेगी, क्या है। तो फिर यहाँ इज्जत क्यों चिल्ला रहा है? इसलिए मैं इस वीडियो में वो कारण नहीं बता सकता हूँ। अब क्या बताएगा? अरे बोल बोल के तू थक चुका है। उसको जो भी सहयोग चाहिए था मैं सहयोग कर रहा था। हाँ, बहुत सहयोग कर रहा था। जैसे ही सैलरी आती थी गबन कर लेता था, ये सहयोग करता था। कुछ चीज़ मार्केट से खरीदने के लिए मैं पैसे मांगती, मुझे कहता बहुत खर्चा करती है तू। बहुत कौन सा, वो मुझे नहीं पता। मुझे 1500 रुपये मिलते थे महीने के। कौन सा करती थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये ऐसे कहता था। और मैं कहती हूँ पैसे मेरे हैं, फिर भी मुझे कपड़ा लाऊं इतने तो दो। तो क्या तेरा मेरा, तू और मैं क्या अलग है क्या? तो अलग नहीं तो क्या करूँ मैं? तेरी पजामी पहन के घूमूं, तेरा शर्ट पहन के स्कूल जाऊँ क्या? तू पहनना एक दिन मेरा पेटीकोट कितना सुंदर दिखता है। अपन दो है, अपन शादीशुदा है। ना शादीशुदा नहीं, हम तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। शादीशुदा कहाँ थे, लोगों को पता ही नहीं है। हम तो ऐसे प्यार से रह रहे थे। और अपन को प्रेम से घर चलाना है तो आप बाहर देखना बंद कर दो। हाँ, ये कह रहा था अभी मैं लांछन नहीं लगाऊंगा क्योंकि तुम लोग बुरा कहोगे। और अभी ये कह रहा है कि मैंने इसको बोला तू बाहर देखना बंद कर दे। अरे तू तेरे ही मुंह से कह रहा है। मैंने इस घर के अंदर पहले ही जब हम इस घर में आए तो बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए मैंने बहुत पहले यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, जिसके बारे में गम्मू को पता नहीं था। ये तो खुद अपने मुंह से कह रहा है। तो फिर मैंने बाहर देखा, वो उस कैमरा में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ बता जरा। या फिर ऐसा कर, तू मेरी है ना कितने सालों की, जितने सालों की तू चाहे, ये एक नंबर जो मेरे पास है ये तो मेरे जो है शादी से लेकर मेरे पास है। इस नंबर की तू कॉल डिटेल निकाल के ले आ और यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दे कि इसकी किस किस के साथ कितनी बातें हुई है। तो फिर है ना सबका, मेरा ही मुंह बंद हो जाएगा और जो मेरे सपोर्ट में बोल रहे हैं उनका भी मुंह बंद हो जाएगा।
कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या मैंने रिश्वत दी थी उन कैमरों को कि भाई तुम मेरे हरकतें रिकॉर्ड मत करना। कम से कम हम जो है उस घर में अब आने से पहले हम कितने रहे थे, 3 साल तक रहे थे। जिसके बॉयफ्रेंड होते हैं ना, जिसके लफड़े होते हैं ना, वो 3 दिन भी नहीं चला सकता। 3 साल तक तो गम हुआ है ना, बीच में ठंडी पड़ गई और फिर गर्म हो गई वापस, है ना। माता पिता के खिलाफ, और एक मेरी छोटी सिस्टर थी, वो तो माता पिता के खिलाफ मैंने बोला है तो कभी माता पिता, वो भी मैं आपको सबूत दे दूंगी, क्योंकि जिसके खिलाफ हम झूठा बोलते हैं वो कभी अपने साथ नहीं आते वापस। माता पिता का तो तू नाम ले ही मत। माता पिता है कहाँ, पहले तू बता दे कि मेरे माता पिता ये है, मेरे साथ है, कि कहाँ है। तूने खुद है ना अपने माता पिता को 2.5 साल से ब्लॉक कर रखा है। फादर्स डे का यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो लगाया, उस टाइम भी उसने माँ और बाप दोनों को ब्लॉक कर रखा था। इस होली को ये घर के चारों ओर गाड़ियाँ लेके दारू पिया और घूमा 4-5 दोस्तों के साथ, लेकिन 5 कदम दूर इसका घर था, वहाँ इसके बूढ़े माँ बाप रहते थे, वहाँ नहीं गया था। दोनों भाई। और एक मेरी छोटी सिस्टर थी, वीडियो बना मेरी छोटी बहन सली गई है, तेरी छोटी बहन सली गई ना, उसको तूने खुद उसके साथ क्या क्या किया वो सोच ले पहले। लड़की रूम का दरवाज़ा बंद करके सो जाती तो ये सीधा वो कहता जो मेरे को कहता है। वो छोटी बहन अब तेरी छोटी बहन कैसे हो गई, और मैंने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। यहाँ मैं उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और वो जो थंबनेल लगा दूंगी, आप इस वीडियो को जाकर देखिए मैंने क्या गलत बोला, क्योंकि मैंने उसमें क्लियर कर दिया। मैं उस लड़की के साथ पूरे 1 साल रही थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा पता होगा ना। इतना अपने माँ बाप को भी नहीं पता होता है जितना एक सहेली की तरह अगर हम ननद भौजाई साथ रहे हैं ना, तो सब पता होता है। मैंने कुछ भी इस वीडियो में बेइज्जती नहीं की है। मैंने इतना बताया था कि माँ बाप की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई, और जिसका इल्ज़ाम उन्होंने मेरे पे लगाया कि भाभी ने बच्ची को मार दिया, और वो इल्ज़ाम एक बार नहीं 12 साल तक मुझे उसमें है ना घसीटा, इसलिए तब मैंने वो बात बोली। जब दूसरे की बेटी को तुम मर्डरर बताकर, एक हत्यारी बताकर तुम 12 साल टॉर्चर कर सकते हो, तो मैंने उसमें एक शब्द बोल दिया तुम्हारी बेटी के बारे में, तो तूने क्यों प्रॉब्लम हो रही? बोल रहे हैं ये बोल रहा है क्योंकि इसको अभी है ना राजनीति करनी है इस टॉपिक पे। इसको अपनी मरी हुई बहन के ऊपर भी अभी राजनीति करनी है, इसलिए मेरा वो वीडियो जो पहले रुक गया था अभी वो वापस चल रहा है। इसकी वजह से चल रहा है, मैंने नाम नहीं लिया। लोगों को कहती कि ये मेरा कंटेंट है, मैंने कंटेंट समझा और अपने ही मुंह से मैंने कह दिया कि ये मेरा कंटेंट है। वाह रे वाह, तेरी अक्ल को है ना दाद देनी पड़ेगी, सलाम ठोकते हैं तेरे को। ये तो मुझे कंटेंट समझ के बनाता है, तो ये तो रोज़ मेरा 1 या 2 वीडियो बनाता है, ये होता है कंटेंट तो। लेकिन अगर मैंने बनाया है ना, तो कम से कम हफ्ते में 2 वीडियो तो होंगे ना, 2 नहीं तो 1 होगा हर हफ्ते का। आप जाके ऊपर से देखना, ओल्डेस्ट वीडियो करके आप देखना पुराने वीडियो में मैंने कितना इसको कंटेंट बनाया। अभी के वीडियो में भी जब हम घर से निकले थे तब मैंने सिर्फ 12-13 दिन लगातार, जब हम मतलब हमारी सांस लेने की भी हालत नहीं थी, उस टाइम में मैंने वो लगातार बनाए थे। वो मैं मानती हूँ क्यों बनाए वो आप सबको पता है, बाकी मैंने कभी कंटेंट नहीं बनाया। उसके बावजूद जो बात होती थी, ऐसे 5 वीडियो बन सकते हैं, उन बातों को मैं इकट्ठा करके एक शॉर्ट में वीडियो बनाती थी 10-15 जितने मिनट का। एक वीडियो में बात निबेड़ दूँ, ये मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि मैं ये बार बार ऐसी गंदगी मेरे वीडियो में नहीं बिखेरना चाहती। इसका वीडियो या इसका नाम लेके जो भी वीडियो बनाए, मैंने कभी नहीं बोला चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो या कुछ भी करो। ये तो पहले कहेगा, अब भी मैं अपनी पत्नी और बच्चों की ऐसी तैसी करने वाला हूँ, पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे बोलता है। ये तो बिंदास आदमी है। तो इसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए मुझे पति नहीं समझा और मुझे एक कंटेंट समझ। तू पति था ही नहीं, पति होता ना ऐसे नोच के अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं खाता। जो मेरे जो पैसे थे, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे ना, उस पर मेरा जितना हक था उतना बच्चों का भी था और तेरा भी था, सबका बराबर था। लेकिन तूने अकेले उसको खाया, तो हम तीनों का तो तूने हक छीन के खा ही गया। तो पति कहाँ से हुआ? इसको तो मतलब इंसान भी नहीं कह सकते। औरत की कमाई खाता है, औरत के नाम पे जीता है। आपको पता है कि आपने कभी अपने पति को एक कंटेंट समझ के मजाक बनाया कि? अरे इनको ऐसा पति मिला ही नहीं कभी, ये क्या बनाएंगे? किसी को मिला ही नहीं तेरे जैसा, बाई गॉड नहीं मिला ऐसा पति। इनमें से किसी को नहीं मिला होगा, किसी को भी नहीं मिला होगा। मिला है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा पति इसके जैसा था या इसके जैसा है। अगर ऐसा था तो छोड़ दिया होगा, अगर अभी तक है तो रो रही होगी, भुगत रही होगी। देख पीड़ित, ऐसा पति किसी को मिला नहीं, क्यों कंटेंट बनाएगा कोई? और जिसको मिला है उन्होंने कंटेंट बनाया ही है, ऐसी बात नहीं है। तेरे जैसी जिस पति ने हरकतें की है ना, उसकी थू हुई है। 2 साल तक इसने मेरे को कंटेंट समझ के खूब
2 साल तक मैंने कंटेंट बनाया, इसको कैसे बनाया वो मुझे नहीं पता। मैंने वीडियो बनाने शुरू किए 1 साल हुआ और मैंने 2 साल से कंटेंट बना दिया। और मैंने कभी इसको मना नहीं किया। नहीं तो क्यों? मैंने कभी गमू को मना नहीं किया वीडियो बनाते हुए। मैं रोज़ बनाती थी और ये पास खड़ा रहता था, इसने मना नहीं किया। तू दारू पी के रात को आता था और इतनी ज़्यादा तू अपनी हरकतों से ज़्यादा पार हो जाता था, इतनी ज़्यादा लड़ाई करता था कि सुबह तक तुझे होश ही नहीं रहता था कि मैंने रात को क्या कर दिया। और जब तक तुझे होश आता तब तक मैं वीडियो बना के डाल देती थी। और फिर तुझे पता है कि मैंने तो धूड़ खाई है, तो 4-5 दिन तक चुप रहता, फिर नया नाटक शुरू करता। तब तक इसके इज़्ज़त का मतलब ये होता है औरत की कमाई खाओ, औरत टाइम पे राजी करती रहे, बस हर जिम्मेदारी औरत की है। हर हमारी आदमी को हमको पति परमेश्वर माने, हमारी पूजा करे, पैर जो है दबाए, रोटी बना के दे, बर्तन धो, कपड़े धो के दे, सब करके दे। और सारी की सारी जिम्मेदारी बच्चे पैदा करने से लेकर बच्चों को पढ़ाना, जॉब करना, घर संभालना, सारी की सारी पैसे कमाना सब बीवी की होती है। और आदमी जो है एक नल्ला निकम्मा, क्या क्या बताऊँ, वैसा होता है, तो वो इज्जत होती है। और गूगल के माध्यम से कोई घटना या दुर्घटना होती है, वहाँ से ये जो चोट लगी होती है उसको कॉपी पेस्ट करती है। शॉर्ट नहीं होती है वो, शॉर्ट नहीं होती है वो, चोट होती है। और गूगल वाली चोट तू भी लगा के बता और मेरे पे केस ठोक दे 4-5। बाकी मैं आपको एक वीडियो लाऊंगी, उसमें इसकी जुबानी सुनाऊंगी कि ये बताएगा बाकायदा अपने मुंह से मैंने कैसे मारा, कैसे प्लानिंग करी, क्या मज़े किए यार, सारा बताऊंगी। टेंशन ना लो, मारा कि नहीं मारा वो टेंशन ना लो आप। फिर पिक्सआर्ट के ऐप के माध्यम से ये अपने शरीर पर चिपका देती है, चिपका देती है, चप्पे। अरे मैं खड़ी हूँ मेरे बाप, मैं खड़ी हूँ, खड़ी वीडियो बना रही हूँ। मैं ना, मुझे पता था कि तू जिस दिन है ना धूड़ खाएगा उस दिन ये बातें जरूर बोलेगा कि ये तो एडिट किया हुआ है, वो किया हुआ है। इसलिए जिस दिन तूने मुझे चोट लगवाई थी ना, उससे लेकर लास्ट खास करके जो 16 मार्च को लगी थी, 16 मार्च को जो चोट लगी थी ना वो, और जो 28-27 फरवरी की रात को लगी थी, वो दोनों ही मैं हर दिन बताती थी। दोनों ही चोटें मैं हर दिन वीडियो में बताती थी, जानबूझ के। मुझे पता है रोज़ रोज़ एक ही चीज़ लाएंगे तो लोग चिढ़ेंगे कि भाई एक ही चीज़ रोज़ रोज़ क्यों दिखाती है, लेकिन मैं हर एक वीडियो छोड़ के दूसरे वीडियो में ज़रूर बताती थी कि आज चोट इतनी रही है, आज इतनी कम हुई है, आज इतनी सूखी है, आज इतनी रही है। तूने कहा मुझे कंटेंट बना वरना मैं चुप नहीं रहूँगा, बोल क्या करना बोल। तो अब मैंने बनाया, और मेन कारण तुझे कंटेंट बनाने का अब का जो है ना, ये तो मैंने अभी बताया नहीं है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया वो तो सिर्फ 2 मोटे कारण बताए, इसके पीछे का मेन कारण है वो उस दिन बताऊंगी जिस दिन इन सारे वीडियो को मैं बंद करूंगी, उस दिन ज़रूर बताऊंगी। उस दिन तेरी है नहीं आँखें ऐसे फट्टी की पट्टी रह जाएगी, समझ आ गई तेरे को? तो दे अब जवाब दे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ड्रामे से सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं ना, तो तूने अभी 100 ड्रामे किए इस तेरे चैनल पर, तेरे तो नहीं बढ़े। 100 वीडियो तूने बनाए, रोज़ के एक वीडियो के हिसाब से देखें तो भी कम से कम 3